हवा जहरीली हुई तो चीन ने अपने देश में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले 10,000 कारखाने बंद कर दिए, कोयले की खपत कम की, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया और प्रदूषण को कम करने के लिए एक प्लान तैयार किया और उस पर जिम्मेदारी से काम किया। रिजल्ट ये रहा कि अगले 10 साल में बीजिंग, शंघाई और शेनजिंग जैसे चीन के बड़े शहरों में प्रदूषण 50% तक कम हो गया। चीन के अलावा फ्रांस, जापान, सिंगापुर में भी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम हुआ। इनके देशों में प्रदूषण कम भी हुआ। भारत में भी कई प्रयास किए गए, कई कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए। 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP चलाया गया। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रदूषित शहरों की सूची में से 100 से अधिक यानी 102 शहरों को चुना गया था। इन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चुना गया। दिल्ली को भी इसमें शामिल किया गया था। पराली जैसे कृषि अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में भी कहा गया। इसके लिए 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए की केंद्रीय सहायता देने की पहल भी शुरू की गई। इसके अलावा दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू हुआ, जिसके तहत अगर AQI 400 प्लस होता है तो स्कूल बंद किए जाएंगे। NCR इलाके में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंध होने का नियम बनाया गया। कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकने का प्लान किया गया और डीजल जनरेटर बंद करने की बात भी हुई। लेकिन क्या इन सब से प्रदूषण कम हुआ? आपसे सवाल है, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या दिल्ली NCR वालों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिली? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज सोमवार सुबह AQI आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर दिल्ली के इलाकों में 400 के आसपास रहा। नियम के मुताबिक अब तक GRAP यानी ग्रेप लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। NCR क्षेत्र में CQAM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 जैसी पाबंदियां लगाने पर अभी तक फैसला नहीं लिया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो हो सकता है ऐसा किया जा सके। लेकिन इंतजार किस बात का हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। पूरी दिल्ली NCR का इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। बवाना में 412 AQI पहुंच चुका है, जहांगीरपुरी में 394, बुराड़ी क्रॉसिंग में 379 और नेहरू नगर में 386, चांदनी चौक में 365, आनंद विहार में 379 और अशोक विहार में 373 AQI पहुंच चुका है। यानी यहाँ की हवा की गुणवत्ता अब जहरीली हो चुकी है। अगर दिल्ली में ग्रेप 3 लागू होता है तो क्या होगा, इसे आप जानिए। ये क्यों जरूरी है और ये नियम क्यों बनाए गए थे और ये अब तक लागू क्यों नहीं हुए, ये जानिए। अगर ग्रेप 3 लागू हुआ तो गैर जरूरी निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी लग जाएगी। सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर रोक लग जाएगी, क्योंकि इससे धूल ज़्यादा उड़ती है और धूल के कण वायु को प्रदूषित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डीजल बसों पर भी रोक लग सकती है, यानी जो बाहर यानी भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल वगैरह से आने वाली बसों पर रोक लग सकती है। कक्षा 5 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई होगी, इसकी इजाज़त मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर भी रोक लग सकती है और आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर सभी पर रोक लग सकती है अगर ये ग्रेप 3 लागू हुआ। इसके अलावा कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड पर काम करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दिल्ली वैसे ही वैसे चल रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या इसे लॉकडाउन माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा। कोरोना महामारी के वक्त लॉकडाउन लगा था और दिल्ली काफ़ी हद तक साफ भी हुई थी। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के बीच चीन ने भारत की ओर मदद का हाथ भी बढ़ाया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे लेकर एक बड़ी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझता था, यानी गंभीर वहाँ पर समस्या थी प्रदूषण की। अब हमारे आसमान नीले हैं, हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं और हमें भरोसा है कि भारत भी जल्द वहाँ पहुँचेगा। यानी चीन सहायता देने के लिए तैयार है। अपनी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने 2013 में किया था अपने देश को साफ करने के लिए, वहाँ की हवा को साफ करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। अब गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन से कौन सी बीमारियां आ रही हैं, कौन कौन सी दिक्कतें सामने आ रही हैं, ये आपको बताते हैं। तो द लेंस पत्रिका 2023 ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में हर साल प्रदूषण के कारण 5 साल से कम उम्र के 1.7 लाख बच्चों की मौत हो रही है। पिछले 1 महीने से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, तो अस्पतालों में खांसी जुकाम के साथ साथ अस्थमा और सांस लेने की तकलीफ के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इसमें जो अधिकांश मरीज हैं वो 8 साल से कम आयु के हैं, ऐसे रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा, निमोनिया, खांसी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ
फेफड़ों पर असर, फेफड़ों का कैंसर, काला दमा, आंखों में जलन, आंखों से पानी निकलना, मस्तिष्क का विकास धीमा होने जैसी बीमारियां करीब 40% तक बढ़ गई हैं दिल्ली एनसीआर समेत इसके आसपास के इलाकों में। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल यानी CSE की एक रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण मां के गर्भ से ही बच्चे के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। एक गर्भवती प्रदूषित हवा में सांस लेती है तो हवा में मौजूद छोटे जहरीले कण शरीर से होते हुए गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच जाते हैं। उसे सही मात्रा में ऑक्सीजन और जरूरी पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से कई बार गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है, समय से पहले प्रसव हो जाता है और समय पूर्व प्रसव के कारण नवजात कमजोर होता है, वो बीमारियों से लड़ नहीं पाता। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों के लोग भी झेल रहे हैं। और साथ में ये जो समस्याएं हैं ये दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि भारत के बड़े शहरों में भी हो रही है, लेकिन सरकारों के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम इसे लेकर नहीं उठाया गया है। अब क्यों नहीं सरकारें उठा रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।